अनाथ चिड़िया रेनकोट वाला घर। एक जंगल में चिड़ा और चिड़िया का एक परिवार था। उनकी इकलौती नन्ही चिड़िया को वो बड़े ही लाड प्यार से पालते और इस बात का ख्याल रखते कि उसे किसी चीज की कमी न हो। एक दिन पिता काम से घर वापस लौटे तो उनकी नन्ही चिड़िया तुरंत अपने बाबूजी के पास जाकर बोली, पापा पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में मेरे ही पास सबसे पहले रेनकोट आए। मुझे जल्दी से रेनकोट दिला दो ना पापा। यूं जब नन्ही चिड़िया ने मीठी अंदाज में पापा को पूछा तो पापा को उस पर बहुत प्यार आया। हाँ बेटा जरूर, पर अभी बरसात के मौसम के आने में बहुत समय है। जब मौसम शुरू होगा तब दिला दूंगा, ठीक है ना? नहीं पापा, मुझे अभी चाहिए, चलो ना पापा। यूं वो जिद पर अड़ गई। अपनी बेटी के जिद के आगे पिता कुछ नहीं कर पाया। वो तुरंत दुकान से उसकी मनपसंद रेनकोट लेकर आया और उसे खुश कर दिया। तो इस तरह माता पिता अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते। अपने माता पिता के लाड प्यार में पल रही नन्ही चिड़िया हर समय अपनी मनपसंद रेनकोट को पहनकर इठलाती घुमा करती थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन चिड़े के घर पर उसका दोस्त कौवा आया। उसने कहा कि वो बड़ी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और उसे चिड़े के मदद की जरूरत है। तब पति चिड़े ने अपने दोस्त से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारी पैसों से मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। घर चलाने में मुझे भी बहुत सारे पैसे लगते हैं और उस पर बेटी भी तो बड़ी हो रही है, बुरा मत मानना। पर कौवा जानता था कि चिड़ा का उस गांव में अच्छा नाम है। चिड़े के नाम पर कोई भी उसे पैसे दे देगा। उसने इसी के लिए विनती की, ठीक है, मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम किसी से मेरे नाम पर पैसे ले लेना। कौवा वहाँ से खुश होकर चला गया। जब चिड़िया को ये बात पता चली तो उसने अपने पति चिड़े से कहा, ये आपने क्या कर दिया? यहाँ सभी जानते हैं कि कौवा कितना गैर जिम्मेदार है। सुना है उसने कईयों से कर्ज में पैसे उठाए हैं और अभी तक किसी के पैसे लौटाए भी नहीं हैं। फिर ऐसे कौवे के लिए आप मध्यस्थ होकर पैसे क्यों दिला रहे हो? हाँ, पर चिड़िया बेचारा वो बहुत मजबूरी में है और समय एक जैसा तो नहीं होता। मानता हूँ कि कौवे ने पहले बहुत गलतियाँ की है, पर वो अब सुधरना चाहता है। और वैसे भी कर्ज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मान लो कि अगर कौवा इसे नहीं चुका पाया तो हम उसकी तरफ से पैसे लौटा देंगे, पर इस तरह सक्षम होने पर भी किसी की ज़रूरत पड़ने पर मदद ना करे तो ये गलत होगा ना? यूँ ना जाने कई बड़ी बड़ी बातें कर चिड़े ने चिड़िया का मुंह ही बंद कर दिया। यूँ 2 दिन बाद कौवा चिड़े को अपने साथ लिए एक गर्विष्ठ और गुस्से वाले साहूकार चील के पास गया। कौवे को कर्ज देने वाले उस सेठ चील ने कहा, देख भाई, अपन तेरे नाम पर इसको पैसे दे रहा है। अगर ये पैसे देने में चूक गया तो अपन तेरे से पैसा वसूल करेगा। अपन पहले क्लियर कर देता है। अपन को गुस्सा बहुत आता है। हाँ? और अपन गुस्से में क्या कर डालेंगा अपन कुछ नहीं पता क्या, इसीलिए इसको बोल देने का कि अपन का खोपड़ी नहीं सटकाने का। वो टाइम पर पैसे दे दे, ये तेरी जिम्मेदारी है। इससे तू भी खुश और अपन भी खुश। क्या? यूं उस चील ने अपने अंदाज में जो कहना था वो कह डाला। कौवे ने भी विनय पूर्वक उस चिड़े का आभार माना जिसने अपने नाम पर चील से उसे पैसे दिलाए और वहाँ से चला गया। यूं 2-3 महीनों तक चिड़े ने इस बात का ख्याल रखा कि कौवा कर्ज के पैसे लौटाने में देरी ना कर दे। वो हमेशा उसके साथ जाता। फिर चिड़े को ऐसे लगने लगा कि कौवा शायद सच में ही बदल गया है और इसीलिए उसने कौवे के मामले में ध्यान देना कम कर दिया था। यूं ही कुछ दिन बीते। फिर ना जाने शायद मौसम की वजह से पर अचानक चिड़ा और चिड़िया एक साथ बीमार होकर शय्याग्रस्त हो गए। इसलिए चिड़ा और चिड़िया ने सोचा कि उनकी बीमारी का असर कहीं उनकी बेटी पर न हो जाए। इसीलिए उन दोनों ने अपनी बिटिया को उनके जान पहचान वाली तोती के घर रहने के लिए भेज दिया। तोती के घर पर रह रही नन्ही चिड़िया अपने माता पिता को याद कर घबरा रही थी। उसने तोती से कहा, आंटी जी, मुझे अपने माँ बाबू जी के पास ले चलो ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारे माँ बाबू जी की सेहत खराब है ना, कहीं उनके बीमारी का असर तुम पे ना हो जाए, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। जैसे ही उन दोनों के ठीक होने की खबर मिल जाएगी हम तुरंत ही तुम्हारे माँ बाबू जी के पास जाएंगे।
यूँ प्यार से समझाकर तोती ने उसे शांत किया। नन्ही चिड़िया को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी, पर वो अपने पिता के दिए हुए उसके मनपसंद रेनकोट को देखकर और भगवान से उनके माता पिता को जल्दी ठीक करने की कामना करते वहीं पर रहने लगी। पर एक दिन तोती के घर पर रह रही नन्ही चिड़िया के पास एक कबूतरी आई और उसने कहा, नन्ही चिड़िया, तुम्हारे माता पिता घर पर मरे पड़े हैं। जैसे ही कबूतरी ने ये खबर सुनाई, नन्ही चिड़िया के होश ही उड़ गए। ये आप क्या कह रही है? क्या हुआ मेरे माँ बाबूजी को? क्या बताऊं बेटा, सुना तुम्हारे बाबूजी ने अपने नाम पर किसी को पैसे दिलाए थे। सभी जानते हैं कि चील कितने गुस्से वाला और मूर्ख है। तुम्हारे पिता ने कौवे के पैसे खुद लौटाने का वादा किया चील से, फिर भी चील माना नहीं। तुम्हारे पिताजी से उनकी हाथापाई हो गई। इस जद्दोजहद में उस चील ने तुम्हारे माता पिता को जोर से ढकेला, जिस कारण तुम्हारे घर के किसी फर्नीचर से टकराकर तुम्हारे माँ बाबूजी चल बसे। जैसे ही कबूतरी ने सारी बात बताई, नन्ही चिड़िया जिसने अपने पिता की दिलाई हुई रेनकोट पहनी हुई थी, उसी रेनकोट में वो अपने माता पिता के पास गई। अपने माता पिता के शव के पास फूट फूट कर रोती उस नन्ही चिड़िया को देख वहाँ पर आई सभी पक्षी के आंखें भर आई। दुखद वातावरण में उसके माता पिता के अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी की गई। अब उनके माता पिता ही नहीं थे तो उनके नाम पर रहे कर्ज का हिसाब किताब किया गया और बड़े प्यार से उन्होंने जो अपने लिए एक सुंदर घर बनाया था, उसे बेचकर जंगल के मुखिया ने सभी के कर्ज मिटा दिए। अंत में अपने माता पिता को खोकर उस नन्ही सी चिड़िया के पास उसके पिता की दिलाई हुई रेनकोट के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया। अनाथ हो चुकी उस नन्ही चिड़िया के पास सर छिपाने के लिए एक छत भी नहीं थी। दूसरी ओर अपनी नन्ही बिटिया से असीम प्रेम रखने वाले उनके माता पिता, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, वो आत्मा बनकर साए की तरह उसके पीछे ही रहने लगे। पर नन्ही चिड़िया इस बात से अनजान थी और उस पर अब उसके पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं थी। इसीलिए वो रेनकोट पहनकर ही दर दर भटकने लगी। एक दिन माँ की आत्मा ने अपने पति चिड़े की आत्मा से कहा, सुनिए जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि उस कौवे पर विश्वास मत करना, पर आपने मेरी नहीं सुनी। अब देखिए ना, जब हम कमजोर थे उस दुष्ट चील ने हम पर वार कर हमें मार ही डाला। अब देखिए ना, अपनी नन्ही बिटिया अनाथ हो गई। आपके दिलाए उस रेनकोट के अलावा उसके पास अभी कुछ भी नहीं बचा। देखिए ना। जब पत्नी रोकर अपना दिल का दर्द सुना रही थी, तब चिड़ा भी इसी सोच में पड़ गया। तब अपनी पत्नी से उसने कहा, चिड़िया, जो हुआ सो हुआ, हम तो उसे बदल नहीं सकते ना। हम एक काम करते हैं, मरने के बाद हमें जो शक्तियाँ मिली हैं, उसी शक्ति का उपयोग कर हम अपनी नन्ही बिटिया का मनपसंद रेनकोट वाला एक घर बनाएंगे। वो उसी घर में अपना गुजारा कर लेगी। यूँ उन दोनों ने सोचा। बरसात के थमने के बाद नन्ही चिड़िया ने रेनकोट उतारकर पास वाले पेड़ पर लटका दिया और सो गई। तब उसके सपने में उसकी माँ ने आकर उसे कहा, मेरी रानी बिटिया, आज के बाद तुम इस बात से दुखी नहीं होगी कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं। तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद रेनकोट वाला घर बना रहे हैं। यूँ सपने में जब माँ ने कहा तो नन्ही चिड़िया नींद से झट से जागी और उसने आसपास सर घुमाकर देखा तो पेड़ पर लटकाया हुआ उसका रेनकोट वहाँ से गायब था। उसने थोड़ी दूर देखा तो दूर कहीं ऊंचाई पर एक पत्थर के ऊपर उसके रेनकोट से एक घर बना हुआ था। उस रेनकोट वाले घर में दिए भी जल रहे थे। नन्ही चिड़िया ने पास जाकर देखा तो वो सच में उसी की रेनकोट से बना हुआ रेनकोट वाला घर था। हाँ, ये क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? सपने में माँ ने जैसे कहा था, ये तो वही वाला मैजिकल रेनकोट वाला घर लगता है। यूँ वो चौंक कर खुद से ही कहने लगी। नन्ही चिड़िया को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि गुजर चुके उसके माता पिता उससे अब भी दूर नहीं है, बल्कि उसके आसपास ही कहीं पर है। यूँ नन्ही चिड़िया उस रेनकोट वाले घर में रहते हुए होशियारी से अपना गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन उस जंगल में जोरों से बरसात शुरू हो गई और वो बरसात अगले 4 दिनों तक लगातार बरसती ही रही और इसी वजह से जंगल में बाढ़ की परिस्थिति आ गई। वहाँ पर रहने वाले बाकी पक्षी के घर उस बाढ़ के बहाव में टूटकर बहने लगे। तो कई ऐसे घर थे जो पानी में डूब चुके थे, पर उस अनाथ नन्ही चिड़िया का घर
जो उसके आत्मा रूपी माता पिता ने प्यार से उसके लिए रेनकोट वाला घर बनाया था, जो ऊंचाई पे रहने के कारण बाढ़ के प्रभाव से बच गया था। ऐसे विपत्ति कारक समय में भी वो इतनी ज्यादा सुरक्षित थी। ये देखकर नन्ही चिड़िया ने मन ही मन सोचा, माँ और बाबूजी ने अकस्मात आने वाले ऐसी किसी भी विपदा से मुझे बचाने के लिए पहले से ही रेनकोट वाला घर बना दिया, वरना आज इस बाढ़ की वजह से जहाँ से भी पक्षी के घर डूब गए हैं, मैं वहाँ पर सुरक्षित हूँ। नन्ही चिड़िया ने मन ही मन अपने माता पिता का आभार माना। 2 घंटे के बाद बरसात अपने उद्धृत रूप में आ गई थी। बाढ़ का स्तर भी बढ़ते जा रहा था, पर नन्ही चिड़िया का मैजिकल रेनकोट वाला घर जो ऊंचाई पर था, इसलिए हर मुसीबत से दूर था। तब अचानक नन्ही चिड़िया ने देखा कि बाढ़ के बहाव में एक नन्हा सा चील बह रहा है। उस नन्ही चिड़िया ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूदकर उस नन्हे चील की जान बचाई और अपने मैजिकल रेनकोट वाले घर में उसे ले गई। दोस्त, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बरसात के थमते ही तुम्हारे माँ बाबूजी तुम्हें ढूंढते आएंगे ना, तब तुम उनके साथ घर जा सकते हो। वैसे तुम्हारे माँ बाबूजी कौन है, इस वक्त कहाँ होंगे? मेरे बाबूजी इस जंगल के साहूकार है, चील सेठ। इस बरसात ने हमारा घर उजाड़ दिया। मेरे बाबूजी मुझे सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाढ़ की तेजी की वजह से मेरा हाथ छूटा और मैं पानी में बहता चला आ गया। जैसे ही नन्हे चील ने अपना परिचय दिया, नन्ही चिड़िया समझ गई कि उसने उसी चील के बेटे की जान बचाई है जो उसके माता पिता के मौत का कारण है। अगले और 2 दिनों तक बरसात थमी ही नहीं। 2 दिन के बाद जब बरसात थम गई तो चील ने ये सोचकर कि कम से कम बाढ़ में बह चुके उसके नन्हे चील का मृत शरीर ही देखने मिल जाए, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ जब जा रहा था, तब रेनकोट वाले घर से नन्हे चील ने अपने पिता को उसकी तलाश करते हुए देखा। बाबा, मैं यहाँ हूँ। जब मैं बाढ़ के पानी में बह जा रहा था, तब इसी चिड़िया दीदी ने मेरी जान बचाई। नन्हे चील ने जब अपने पिता चील से सारी बात कही तो चील नन्ही चिड़िया को देख उसे पहचान गया। उसे याद आया कि उसके गुस्से और मूर्खता की वजह से नन्ही चिड़िया के माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी। चील को शर्मिंदगी होने लगी। अब उनको माफ कर देना बेटा। अब उनकी अकल घास चरने गई थी और अपनी सटक गई थी, जिस वजह से लोचा हो गया और तुम्हारे माँ बाबूजी का टिकट कट गया। पर अपन के इकलौते बेटे की तूने जान बचाई है। ऐसी बात नहीं है अंकल जी। जब कोई अपनों को खो देता है तो उसका दर्द कितना गहरा होता है, इसका मुझे दुगना अनुभव है। इसलिए पानी में बहकर मौत के मुंह में जा रहे इस चील की मैंने जान बचाई। जब नन्ही मासूम चिड़िया ने अपने दिल की बात कही, तब चील अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। जो हुआ था उसे तो चील बदल नहीं सकता था, पर उसने ये ठान लिया कि जिस कौवे के पैसे डुबाने की वजह से चील को इतना गुस्सा आया था और उसके गुस्से का शिकार नन्ही चिड़िया के माता पिता हो गए थे, चील किसी भी तरह उस कौवे को ढूंढ लाकर उसे सजा देना चाहता था। इसलिए चील उस धोखेबाज कौवे को ढूंढने के काम में लग गया। 3 जंगल पार कहीं छुपा हुआ था वो कौवा। चील ने उसे पकड़ लाया और उसकी तरह कईयों से जो उसने पैसे लूट कर रखे थे, उन सभी को उससे हड़प कर वो पैसे उसने नन्ही चिड़िया को दे दिए। बेटा, अपन तुम्हारे मरे हुए माता पिता को तो इन पैसों से वापस नहीं ला सकते, पर देखो इसी रोकड़े की वजह से तुम्हारे पिताजी ने अपनी अच्छाई दिखाई और इस धोखेबाज कौवे को पैसे दिलाए, और इस कौवे ने इस पैसे का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए अपन कहता है कि ये रोकड़ा अपने पास रख ले, मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा और तुम्हें सहारा मिलेगा। इसीलिए अपन तेरे को दे रहा है। आज से अपन का एक नहीं पन की 2 बच्चे हैं। अपन अपने बेटे के माफी की तुमको भी पालेगा। तुम्हारे माँ बाबूजी ने जो तुम्हारे लिए सपने देखे होंगे वो अपन पूरा करेगा। तेरे माँ बाबूजी मरने के बाद जिस भी दुनिया में होंगे ना, कम से कम मेरी इस कोशिश को देखकर मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देंगे। यूं जब चील ने कहा तो वहीं पर आत्मा के रूप में रहे नन्ही चिड़िया के माता पिता ने चील की बातें सुनी और वो बहुत खुश हो गए। तो इस तरह उसके पिताजी का दिलाया हुआ रेनकोट एक मैजिकल रेनकोट वाले घर में बदलकर उसकी रक्षा ही नहीं कर रहा था, बल्कि उनके मौत का कारण बने उस चील में भी बदलाव लाया। लालची चिड़िया का पानी पूरी का व्यापार। एक घने जंगल में एक लालची चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया का नदी किनारे एक पानी पूरी का ठेला हुआ करता था। उस चिड़िया का छुटकू नाम का एक छोटा सा चिड़ा था।
उस चिड़िया की एक नन्ही सी चिड़िया भी थी। वो अपनी नन्ही चिड़िया को पड़ोस वाले जंगल में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भेजती थी। चिड़िया पानी पूरी के पानी में मिलावटी पानी मिलाती, ग्राहकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पानी में टेस्टिंग सॉल्ट मिलाती थी। नन्हे कौवे, नन्हे तोते और कबूतर के नन्हे से कबूतर चिड़िया के पानी पूरी के ठेले के पास आकर हर रोज पानी पूरी खाया करते। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, चटपटे मजेदार पानी पूरी। बस वो ऐसे पुकारती कि सारे नन्हे से पक्षी उसके पास पानी पूरी खाने पहुंच जाते। एक दिन छुटकू छुट्टियों के होने की वजह से पड़ोस जंगल से अपने घर वापस आया। वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने की सोच वहाँ पर चला गया। जब वो मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब उसने एक चीज देखी। बाकी नन्हे पक्षियाँ पहले के मुकाबले बहुत स्फूर्तिले नजर नहीं आ रहे थे और वो खांस रहे थे। अरे ये सब क्या हो रहा है? इन सबको क्या हुआ है? ऐसे वो मन ही मन सोचने लगा। अगले दिन सुबह उठकर छुटकू बैठकर कुछ सोच रहा था। तब उसने देखा कि उसकी माँ चिड़िया पानी पूरी बना रही थी। उसने माँ को देख कहा, माँ ये आप क्या कर रही हो? ये मिलावटी पानी क्यों मिला रही हो माँ? और इसमें टेस्टिंग सॉल्ट तुमने क्यों डाला? ये बहुत ही हानिकारक होता है माँ, इससे सेहत बिगड़ जाती है। हाँ तो भला हम थोड़ी खा रहे हैं इसे। तुम्हारी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना, और पैसों के लिए ऐसे काम तो करने पड़ते हैं। माँ तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे ऐसे काम से कमाए पैसों से मैं डॉक्टर ही पढ़ूं, डॉक्टर बनूं और पैसे कमाऊं? हाँ तो क्या मुफ्त में इलाज करेगा तू? हर कोई आजकल पैसे कमाने की ही सोचता है। पर माँ इसकी वजह से अगर किसी पक्षी की जान गई तो? लॉयर हमेशा ज्यादा से ज्यादा केस आए यही सोचता है, और ज्यादा केस आने के लिए क्राइम तो होने चाहिए ना। मेरी छोड़ दे, कल के दिन जब तू डॉक्टर बनेगा ना तो यही सोचेगा ना कि तेरे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आए। मेरा भी वही है, मैं भी यही सोचती हूँ कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए पानी पूरी खाने के लिए। इस तरह चिड़िया ने अपने किए काम का समर्थन करने की कोशिश की। माँ अगर तुम्हारी यही सोच है तो मुझे नहीं बनना डॉक्टर, मैं नहीं पढ़ने वाला डॉक्टरी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। यूँ छुटकू ने दृढ़ निश्चय कर लिया। चिड़िया की समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। अगर ऐसा है तो तेरे अब तक की पढ़ाई के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए, जाके कर्ज फेर दे। यूँ बिना हिचकिचाए माँ ने कह दिया। छुटकू को अपनी माँ की बात का बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से वहाँ से चला गया। 4 अक्षर पढ़ क्या लिए, अपनी माँ को ही बोलने चला है। कल को पेट जलेगा ना भूख से, तब मेरे ही पास दौड़ा चला आएगा। यूँ गुस्से से कहने लगी। फिर हर रोज की तरह वो नदी किनारे पानी पूरी का ठेला लगाने चली गई। बाकी नन्हे पक्षियों के साथ छुटकू भी पानी पूरी खाने के लिए उसी ठेले के पास गया और पानी पूरी खाने लगा। माँ चिड़िया उसे कई बार ये कहने की कोशिश करती रही कि पानी पूरी ना खाए, पर बाकी पक्षियों के सामने वो कुछ न कह पाई। छुटकू ने बाकी सब से भी बहुत ज्यादा पानी पूरी खा लिए और वहाँ से चला गया। उस रात छुटकू घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन शाम में फिर से वो ठेले के पास आया और पानी पूरी खाने लगा। ये हर दिन होते रहा। वो बाकी पक्षियों से ज्यादा पानी पूरी खाया करता। माँ चिड़िया को ये देखकर बहुत बुरा लगता, पर वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उस रात माँ चिड़िया अपने छुटकू को ढूंढने के लिए जंगल भर में घूमने लगी। तब उसे अपना छुटकू एक पेड़ के पास खांसता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत अपने छुटकू के पास गई। अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरे गुस्से का बदला तूने अपनी सेहत से क्यों लिया? ये कहकर माँ रोने लगी। मेरी सेहत से तुम्हें क्या लेना देना माँ? तुम्हें तो पैसों से मतलब है ना। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं पैसे कमाती हूँ तेरे ही लिए ना। अगर तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगी? अब बस चल घर, चल मेरे साथ। नहीं माँ, तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मिलावटी पानी का इस्तेमाल नहीं करोगी, तभी मैं घर लौटूंगा। यूँ जिद पर अड़ा रहा छुटकू। माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। माँ तुम्हें मेरी कसम खाकर कहना होगा। हाँ, तुम्हारे सर की कसम। आज के बाद मैं ईमानदारी से व्यापार करूँगी।
माँ चिड़िया ने छुटकू से वादा किया। इस पर छुटकू खुश होकर उठ खड़ा हुआ। तो चलो माँ चलते हैं। अरे ये क्या, अभी अभी तो तू इतना कमजोर लग रहा था। माँ मैं एक डॉक्टर हूँ माँ, मुझे कोई बीमारी आती है तो मैं उसे दूर भगाता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तुम्हें लालच की बीमारी लग गई थी ना माँ, मैंने उसे भी भगा दिया ना। मेरा पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ माँ, ये सब मेरा रचाया हुआ खेल था माँ। यूँ छुटकू ने हंसकर कहा। छुटकू के ऐसे काम से चिड़िया आश्चर्यचकित हो गई। उसके अगले ही दिन से माँ चिड़िया ने अच्छे पानी में पानी पूरी बनाना शुरू किया। अपनी माँ में आए इस बदलाव को देखकर छुटकू बहुत ही ज्यादा खुश हो गया।